गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बियर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। आपका टॉपिक चल रहा था सहसंबंध। मैं आज आपको करवा रही डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन बता रही हूँ, ठीक है। जिसमें नंबर 1 है समन्वय के द्वारा विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है। समन्वय के द्वारा विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि एक तरह से हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और बच्चे को इससे इजी गोइंग में समझ में आता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम समन्वय के अंदर किसी भी जो विषय होता है, जो विभिन्न प्रकार के विषय है, उसका हम डीपली एक तरह से हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, हम उसे नहीं स्टडी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें किसी भी चीज को रिसर्च करने के लिए या किसी को डीपली पढ़ने के लिए हमें अलग अलग बुकों का, अलग अलग विषयों का सहारा लेना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर विषयों को अगर हम दूसरे विषयों के साथ अटैच करके पढ़ा दे बच्चों को, तो बच्चों को वो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा एक लंबे समय तक डीपली गहन रूप से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके अंदर हमें मुख्य बातों का ही क्या किया जाता है, मुख्य बातों को ही बताया जाता है। मतलब दो अगर हम बता रहे हैं, बैंक के कार्य अगर हमने बताया तो बैंक के कार्य के अगर हमने बिजनेस स्टडी से क्या किया, बैंक के कार्य को बिजनेस स्टडी का वित्तीय लेखांकन से सहसंबंध स्थापित किया, तो बैंक के कार्य अगर हमने बताए तो बैंक के ट्रांजेक्शन ही हम बताएंगे। लेकिन बैंक के कार्यों के अंदर क्या क्या काम जो होते हैं, एक तरह से हम एक एक पर्टिकुलर अगर हमें डीपली अध्ययन करना है तो हमें पर्टिकुलर बिजनेस स्टडी की बैंकिंग वाली बुक पढ़ेंगे। अगर उसके अंदर जो कार्य होते हैं, अलग अलग जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होते हैं ये निश्चित करना है, तो हमें पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रेफर को ही देना पड़ेगा। तो ये माना जाता है कि समन्वय के द्वारा हम कुछ अगर गहन अध्ययन करना है तो हमें अलग अलग बुकों को ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है। फिर सेकंड आता है इसके अंदर समन्वय के कारण समय नष्ट होने का समन्वय के कारण समय नष्ट होने का भय भी रहता है। इसका मतलब ये होता है कि समन्वय के कारण समय नष्ट होने का भय रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक जो अध्यापक है जब विभिन्न प्रकार के विषयों को एक साथ रिलेट करते हुए पढ़ा रहा है, तो वो जिस विधि को काम में ले रहा है तो वो उस विधि में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, अपने विषय वस्तु से वो क्या हो जाता है, एक तरह से भटक जाता है। तो असंबंधित ज्ञान को के कारण वो क्या करता है, बच्चों का इतना लंबा समय ले लेता है और जो उसे प्रैक्टिकली उस चीज को बताना पड़ चाहिए वो उसे नहीं बता पाता। इसलिए माना जाता है कि समन्वय के कारण क्या होता है, समय नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। फिर नेक्स्ट आता है छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों का ज्ञान तथा पूर्व अनुभव
बहुत सीमित होता है। छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों का ज्ञान, ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को जब इनिशियली नहीं पता तो हम उसे इतना सारा नहीं पढ़ा सकते, इतना मतलब एक तरह से अन्य विषयों के साथ उसे उसे पर्टिकुलर एक एक विषयों की नॉलेज देनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो विद्यार्थी होता है उनका जो ज्ञान होता है वो पूर्व अनुभव आधारित नहीं होता, क्योंकि जिन बच्चों का ज्ञान पूर्व अनुभव आधारित होता है उन्हीं बच्चों के साथ हम एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि अनुपयुक्त मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर आता है इसके अंदर कभी कभी शिक्षक कभी कभी शिक्षक कभी कभी जब शिक्षक समन्वय पद्धति का करते हैं तो वह यह ध्यान नहीं रखते हैं कि छात्रों की प्रकृति एवं रुचि क्या है। इससे देखो कभी कभी जब शिक्षक समन्वय पद्धति का प्रयोग करते हैं तो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक तरह से बच्चों के स्तर और रुचि के अकॉर्डिंग उसके कंटेंट को क्या करते हैं संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो वो जो विषय वस्तु होती है जब हम बच्चे को समझा रहे हैं तो वो बच्चे को जो उसका विषय है या जो कंटेंट है वो एक बोझिल लगने लगता है, अरुचि लगने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है उस चीज को समझने में असमर्थ होता है। मतलब ये माना जाता है कि जैसे कोई शिक्षक है बच्चे को कुछ समझाना है तो बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, ये नहीं आप 10th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हो, आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हो, लेकिन जो आपने टॉपिक लिया है मतलब जो टॉपिक है आपने जो विषय दूसरा विषय जो उदाहरण आप दे रहे हो 12th लेवल का दे रहे हो, तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों को क्या अरुचि लगेगा क्योंकि उनसे ज्यादा हाई लेवल का वो चीज हो रही है। तो इसमें क्या माना जाता है कि बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग समन्वय स्थापित नहीं किया जाता कभी कभी, जिससे बच्चों को क्या होता है निरस और बोझिल लगने लगता है अपना विषय। फिर 5th नंबर पे आता है कक्षा में विद्यार्थियों का मानसिक स्तर एवं उनका पूर्व ज्ञान विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है। उनका पूर्व ज्ञान विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब क्या होता है इसके अंदर 5th नंबर पर का कक्षा में विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और पूर्व ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य में सभी प्रकार की सामग्री को ध्यान में रखते हुए या कक्ष के विद्यार्थियों का स्तर रुचि सभी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। लेकिन
ये होता है कि जो शिक्षक होता है वो कक्षा में ध्यान नहीं देता और अपने जो उसकी विषय वस्तु होती है वो कुछ और ही पढ़ाने लगता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता। तो कक्षा में विद्यार्थियों का मानसिक स्तर जो माना जाता है, मेंटल जो उनकी आईक्यू लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। शिक्षण कार्य करवाते समय इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री को ही काम में लेना चाहिए, लेकिन जो छात्र और जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से नहीं पढ़ाते, तो ये समन्वय की जो प्रक्रिया होती है निरर्थक मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है समन्वय केवल साधन मात्र है उसे साध्य लक्ष्य उसे साध्य नहीं समझा जा सकता है। किसी विषय को पढ़ाते समय समन्वय का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही किया जाना चाहिए। हमारे उद्देश्य समन्वय पद्धति का प्रयोग नहीं बल्कि अपने विषय को समझना होना चाहिए। पूरा का पूरा ये है कि ये एक साधन है ना कि लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि हमें भावी नागरिक के लिए क्या करना, रेडी करना, और हमें हर जो भी हम विषयों को पढ़ रहे हैं विषयों के माध्यम से हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि समन्वय लक्ष्य है। समन्वय सिर्फ एक शिक्षण कार्य का साधन है, वो साधन जो किसी भी विषय वस्तु को सरल रुचिपूर्ण बनाता है, रोचक बनाता है, ठीक है। और क्या माना जाता है कि किसी विषय को पढ़ाते समय समन्वय का प्रयोग हमें आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जब इसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि ये अगर इस कंटेंट को हम दूसरे विषय के साथ जोड़ सकते हैं तो क्या माना जाता है कि हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे, विषय रुचिपूर्ण लगने लगेगा और उस विषय के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये नहीं कि हमें हर टॉपिक के अंदर ही क्या करना चाहिए, समन्वय को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधन होता है बच्चों के विषय को रुचि बनाने का, बच्चों को इजी गोइंग में समझाने का। क्योंकि हमारा उद्देश्य समन्वय पद्धति का प्रयोग नहीं है बल्कि विषय को समझना है। हमारा उद्देश्य है किसी भी विषय को समझना। किसी विषय को समझने के लिए जो समन्वय है वो एक साधन माना जाता है, जैसे शिक्षक सहायक सामग्री मानी जाती है। ये पूरा का पूरा सहसंबंध से आपकी हानि थी। अब आपका होमवर्क है सहसंबंध की हानियों को
कहानियों को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।